पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है और जगह जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। उत्तरकाशी में जो बादल फटा, उससे बाढ़ का खतरा मैदानी क्षेत्र में ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करते हैं मेरठ जिले की, तो मेरठ के हसनापुर जो गंगा तट है, वहां पर बाढ़ का स्तर बढ़ने से जो पानी है खतरे के निशान से ज्यादा बह रहा है। हसनापुर विधानसभा के कई गांव जो गंगा घाट पर आते हैं, वो उसके चपेट में आ चुके हैं और गांवों में पानी भर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे तक कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन अधिकारी की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि हम हर तरीके से किसी भी ग्रामीण का कोई जान माल का नुकसान नहीं चाहते, हम उनकी मदद वहां पर तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ डीएम का ये कहना है कि मैं खुद दौरे पर रहा और हमने खुद डीएम से बात की, तो मेरे डीएम का कहना है कि किसी भी किसान का जान माल का खतरा हमारे सामने नहीं आया है और ना ही किसी का होने देंगे। मेरे डीएम गंगा घाट पर पहुंचते हैं और जो तटबंध टूटने की जो उनको सूचना पहुंची थी, उस तटबंध तक भी पहुंचते हैं और वहां का जायजा लेते हैं खुद पहुंचकर, और तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर तक गंगा घाट के किनारे चलते हैं ट्रैक्टर पर बैठकर, और किसानों के साथ खड़े होकर वहां खाना खाते हैं, उन लोगों की समस्या पूछते हैं, और जो लोग इसमें किसान जो कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ, उनसे बातचीत करते हैं। जब मेरठ डीएम विजय कुमार लतीफपुर पहुंचे, तो लतीफपुर में पहुंचने से पहले उनकी गाड़ी थी, इनोवा कार थी, वो खुद बाढ़ के पानी में फंस गई। और हालात ऐसे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी के बोनेट तक पानी आ रहा है। ऐसे हालात देखकर मेरे डीएम को गुस्सा जरूर आया, लेकिन अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि इस बाढ़ के पानी को रोका जाए और यहाँ के ग्रामीणों को पूरी सुरक्षा दी जाए। मेरे डीएम ने आदेश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी को आदेश कर दिया है और वहां पर वोट भी लगवा दी है और एम्बुलेंस तक खड़ी करवा दी है। लेकिन पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल जो मेरठ प्रशासन को पता लगा था, जो उनके पास पानी के बाढ़ की जो अपडेट आई थी, वो 4 लाख से ऊपर की क्यूसेक जहां पर पानी आने वाला था, लेकिन वो पानी अब कम होता जा रहा है। जब हमारी टीम हसनापुर के दूधली गांव में पहुंची, तो ग्रामीणों ने बताया और हमने खुद भी देखा, अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया कि गांव के बीच में पानी भर चुका है, वहां तक पहुंच चुका है, घरों के अंदर तक, और वो ये कह रहे हैं साफ तौर से कि हमारे खाने पीने की जो सामग्री है पूरी तरह खराब हो चुकी है, हम तक कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। अगर ऐसे ही हालात हफ्ते 10 दिन रहे तो हम क्या खाएंगे, कैसे हमारे जानवरों का खाना होगा, उनका चारे का कैसे यहाँ व्यवस्था हो पाएगी। तो एक गांव होता है तारापुर, लतीफपुर, किशनपुर और दूधली। अन्य कई गांव ऐसे हैं जो मखदूमपुर तक पानी पहुंच चुका है, पिछले 2 दिन से लगातार पानी वहां पड़ रहा है और कई वाहन इसी चपेट में आ चुके हैं। मेरे डीएम ने साफ तौर से आदेश किया है, एडीएम एफ भी वहां पर मौजूद थे और कई विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, कि ग्रामीणों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वहां पर वोट लगा दी गई है, और जो इस बाढ़ में फंस गए हैं गांव वाले, उनको बोट के द्वारा वापस लाया जाएगा। अब बात करते हैं उस तटबंध की, जो सरकार की तरफ से एक अच्छी खासी रकम में बनाया जा रहा है, लेकिन अगर वो काम पूरा वक्त रहते हो जाता, तो आज ग्रामीणों को, उस क्षेत्र के लोगों को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि कई चौकियां बना दी गई हैं जो मदद के लिए है ग्रामीणों की, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि ये इन सवालों से बचने के लिए अधिकारी हालांकि अपनी बात जरूर रखते हैं, अपनी बात के सामने कुछ ना कुछ पेश जरूर कर देते हैं चीजें, जो ग्रामीणों को शांत होना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है अधिकारियों के सुनने के अलावा, और सिर्फ मदद मांगते हैं। जब गंगा घाट पर मेरठ डीएम विजय कुमार दौरा कर रहे थे, तो उनकी खास बात यह भी रही कि ट्रैक्टर पर बैठकर उन्होंने जिस तरीके से निरीक्षण किया, पूरे तटबंध का जायजा लिया, तो कई किलोमीटर तक साथ पहुंचे, तो उन्होंने जो किसान लंगर बांट रहे थे, जो लंगर चल रहा था, मजदूर जो थे, वहां पर खड़े होकर उनके बीच खाना खाया, उन लोगों से अच्छे से बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि जब ग्रामीणों का साथ मिलता है, जब किसानों का साथ होता है, तो हम किसी भी लड़ाई से जीत सकते हैं। उसका कोई कारण नहीं होता कि हम हार जाएं। हमने आपको निष्पक्ष खबर दिखाने की कोशिश की है, वो तस्वीर आपको दिखाई जो कहीं ना कहीं बाढ़ पर कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जो पानी इस तरीके से गांव में आ रहा है, ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अधिकारियों की बात सुनाई आपको। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही और सटीक खबरें आप तक पहुंचाएं।
ये जनपद मेरठ में ये हस्तिनापुर का खादर का क्षेत्र है, जिसमें कि 10 किलोमीटर हमारा बंधा जो है बनना था, इसमें 5.4 किलोमीटर बन चुका है। उस बंधे पे हम लोग हैं। ये शेरपुर गांव है, रठौड़ा कला का मजरा है। यहाँ पे कल रात में जब हरिद्वार से 4 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया, तो यहाँ पे एक कट 2 मीटर का हो गया था, जिसको कि रिपेयर कर दिया गया है। कोई भी जान माल की क्षति नहीं है। कुछ रेन कट्स जरूर हैं, जिसको कि हमने सैंड बैग से और बोल्डर और मिट्टी से भरने के लिए मौके पर हमारे SDO इरीगेशन उपस्थित है, ड्रेनेज खंड के, उनको निर्देशित किया है कि वो यथाशीघ्र जो उसको रिपेयर कर दें। अब कोई खतरा नहीं है। जो हमारी जितने 10-12 गांव प्रभावित होते हैं वो बच गए हैं। कोई भी जान माल की क्षति नहीं है। हमारी पूरी प्रशासन की टीम, सिंचाई विभाग की टीम, पुलिस की टीम, डिफरेंट डिपार्टमेंट की टीम बिल्कुल सतर्क है और हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए रखें हैं, ताकि हमारे जो मेरठ के खादर क्षेत्र के निवासी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। मेडिकल हेल्प, वेटनरी डॉक्टर्स हमारे लगे हुए हैं जो कि वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हरा चारा की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी व्यवस्था कराएंगे और ड्राई राशन की व्यवस्था हमारी हो रही है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और गांव वाले भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। बूटा सिंह जी और यहाँ के ग्राम प्रधान गुरमीत सिंह जी और उनके सारे लोग जो है लगे हुए हैं। और आपने देखा कि ये लोगों ने लंगर भी चला रखा है और बहुत ही अच्छे से सेवा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब गाँव वाले का जन सहयोग मिलेगा तो कोई भी दिक्कत यहाँ के लोगों को नहीं होगी। शुक्रिया। थैंक यू। आपका जी, बाढ़ की क्या स्थिति है, बताइए। सही स्थिति क्या है? बाढ़ से अपने जी पानी सारा भरा पड़ा, देखो दिख रहा है हाँ अभी। जी, सब जगह देखो पानी कितने गांव प्रभावित होंगे? गाँव तो यहाँ जी बहुत लगभग कितने? 6-7 गाँव हैं। पूरे तहसील के आसपास के जो उधमपुर के कितने गांव? जैसे बहुत गाँव पड़ेंगे जी, कितने गांव? इतने गिने नहीं जाने हमारे से। क्या स्थिति है पानी की? जो पानी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है जी। क्या नुकसान? नुकसान धान से खत्म हो गए सारे, गन्ने गुने सब्जी खत्म हो गए सारे। अफसर कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्यों ना जी? कोई घरों में पानी नहीं, क्यों गाँव में पानी घरों में नहीं पानी, देखो जाके घरों में पानी से बढ़ रहा है, इतना पानी खड़ा और के यहाँ पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ से दिख रहा है पानी।